देखिए ये है मेरे 4 रोज़ के प्लांट, जो आप ये पीछे 2 देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इनको मैं लाया था 2 दिन पहले। इनको मैं लाया हूँ कल ही। तो ये वो 2 पीछे के अलग नर्सरी से हैं, ये 2 अलग नर्सरी से हैं। 8 इंच के पॉट में है। ये भी देखिए 8 इंच के पॉट में है और ये देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट मिला है मुझे, काफ़ी वेल ग्रोन है। और इन सब का प्राइस, चाहे ये छोटा हो या ये बड़ा, ये 150 का है। हेलो एवरीवन, एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब अप्रैल के टाइम में आप कैसे रोज़ के प्लांट घर में ला सकते हैं और कैसे प्लांट रोज़ से आपको बचना है अभी, ताकि आप आने वाली समर्स में इनको जिंदा रख सकें। अप्रैल आ चुकी है, अभी पिछले कुछ दिन से मौसम ठीक हुआ है। 40 से नीचे आया था, लेकिन इससे पहले 40-41 पहुंच गया था। अगले वीक से फिर से 40 तक पहुंच जाएगा। इनकी जो केयर करना है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए, अगर आप नर्सरी से लाने का सोच रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, ऐसे ही एक वेल ग्रोन, वेल एस्टेब्लिश्ड ही प्लांट लाए। अगर आप पॉलिथीन में ला रहे हैं, प्लांट नहीं लाए, क्योंकि अभी आप लाएंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट शॉक के कारण आपका रोज़ मर सकता है, क्योंकि ये आइडियल क्लाइमेट नहीं है, ना ही रिपोर्ट करने का और ना ही ट्रांसप्लांट करने का नर्सरी से लाए हुए रोजेस को। या फिर अगर आपके पास पुराने रोजेस हैं, उनको भी आप अगर अभी रिपोर्ट करने से बचेंगे तो बेटर होगा। दूसरा, अगर आप पॉलीथीन में ला ही रहे हैं या फिर ऐसे पॉट में ला रहे हैं, तो याद रखें कि वो रेड सॉइल में बिल्कुल ना हो। अब रेड सॉइल को हाइड्रेट रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रेड सॉइल बहुत जल्दी ड्राई होती है और ड्राई होने के बाद एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। इसीलिए ये इस नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट से आइडियल नहीं है। वो देखिए, दोनों अलग नर्सरी से मैं लाया हूँ। जब मैं इन दोनों की पॉटिंग मिक्स देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट सेम है। गोबर का खाद यूज़ हुआ है ज़्यादा। इसकी जो मिट्टी है काफ़ी, देखिए काफ़ी भुरभुरी है और सैंड की मात्रा भी है इसमें। ये जो प्लांट देखिए, देख रहे हैं, इतना बड़ा प्लांट है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी बड़ा प्लांट है ये। तो मुझे ये अच्छे प्राइस में मिला इस टाइम, क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, तो आपको ऐसे प्लांट काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, बढ़िया। तो यही सोच के मैंने ये प्लांट लिया। अगर वैसे तो मेरा मन नहीं था इस टाइम प्लांट खरीदने का, क्योंकि मेरा भी कुछ प्लान है अभी इस समर्स में बाहर जाने का, एंड तो मेरे लिए भी मुश्किल है इनकी केयर करना। लेकिन मैं कुछ ऐसा सिस्टम बना के जाऊंगा अपने घर, ताकि कोई भी मेरे इन रोज़ प्लांट की केयर कर सके। पहला काम जो आप करेंगे, इनको आप ऐसी जगह पर रखिए फिलहाल जहां पर अब 12 बजे की सनलाइट से इनको बचाइएगा। ये जो यहाँ सनलाइट आती है 11, साढ़े 10, 11 बजे तक यहाँ पर अच्छी लाइट आती है। यहाँ से शुरू होती है लाइट, फिर धीरे धीरे यहाँ पर रेलिंग पर आती है और यहाँ पर ऑलमोस्ट साढ़े 10, 11 बजे तक रहती है। बाकी पूरे दिन यहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट रहती है। फर्स्ट काम जो करेंगे कि इनमें जो भी ये या वीड है, इनको निकाल लीजिए। ये मॉइस्चर लेंगे आपके प्लांट का एक्स्ट्रा। और फिलहाल हमारा यही काम है कि इस आपकी पॉटी मिक्स है, ये कभी भी ड्राई ना हो बिल्कुल भी। ये ड्राई होते ही आपका रोज़ प्लांट फिर शॉक में जाने लगेगा और फिर उसको बचाना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये क्लाइमेट आइडियल नहीं है रोजेस के लिए। नॉर्थ इंडिया में इतनी ऐसी लू चलती हैं, उनके शुरू होने के बाद फिर इनकी केयर बढ़ जाएगी। इसलिए सनलाइट का ध्यान रखें, पहली बात, इनको अब हार्श सनलाइट से बचाइए। दूसरा कि इनकी जो पॉटी मिक्स है वो ड्राई ना होने पाए। अब नर्सरीज में एक और ख़ास बात होती है कि ये प्लांट अच्छी तरह सर्वाइव कर पाते हैं। सबसे पहला होता है कि देखिए, वहाँ पे ज़मीन पर होते हैं, मिट्टी की ज़मीन होती है बिल्कुल। अगर उसमें पानी दोगे आप तो वो ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रहती है, जिसकी वजह से इनमें मॉइस्चर लेवल कभी भी कम नहीं होता है। हमारे यहाँ देखिए, ये कंक्रीट है, ये मार्बल है, एंड इसे पानी डालोगे और तुरंत वो उड़ जाता है, तो यहाँ पानी नहीं रुक सकता। लेकिन नर्सरीज में देखिए, ये जड़ बिल्कुल उस मिट्टी के अंदर जा चुकी थी। तो एक तरीके से ये आप समझ ही लीजिए कि ये मॉइस्चर जो मिल रहा था इसको ग्राउंड से ही मिल रहा था, क्योंकि जो इसकी ये टैप रूट्स हैं ये ग्राउंड में अंदर जा चुकी थी। एंड जब इसको निकाला तो उसकी देखिए रूट्स टूट गई, तो उसकी वजह से भी प्लांट आप देख रहे हैं थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा डिहाइड्रेट हो गया है। तो मैं इसको रिपोर्ट तो करना चाहता हूँ, बट फिलहाल मुझे यकीन नहीं है कि ये दोबारा से खड़ा हो पाएगा या नहीं। तो इसलिए मैं इसको अभी इसी में रहने दूंगा, और जैसे ही मौसम अच्छा होगा तब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं सॉइल से सिंडर में अपने एक प्लांट को लगा रहा था, कि अब मैं यूजली या तो सिंडर में लगाऊंगा या फिर कोकोपीट में, क्योंकि सॉइल में मेरे पास एक भी ऐसा प्लांट नहीं है जो अच्छा कर रहा हो। सिर्फ वही प्लांट है मेरे पास सॉइल में जो मैं नर्सरी से लाया हूँ ऐसे ही इस सीज़न, वो बेटर कर रहे हैं। थोड़ा मुझे फर्टिलाइज़र का तो थोड़ा सा हुआ है कि फर्टिलाइज़र्स क्या क्या कैसे देना है, कब देना है, बट स्टिल अभी मैं सॉइल मीडिया पर इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और सॉइल मीडिया पर मैं नहीं जाऊँगा फिलहाल। जो आप ये ग्राफ्टिंग पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर पॉलीथीन है ये, एंड तो ये ग्राफ्टेड है। यहाँ से ग्राफ्ट बर्ड देख रहे हैं, इसके नीचे से जो भी स्टेम्स निकल रही हैं ये सब सकर्स हैं, तो ये नहीं चाहिए। ये इस प्लांट की सारी एनर्जी ले लेंगी, और ये ऑलरेडी देखिए काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो इसको निगलेक्ट करना अब सही नहीं रहेगा। इस प्लांट का मैं आपको फ्लावर दिखा देता हूँ। ये है इस प्लांट का फ्लावर, ये देखिए
काफ़ी सुंदर फ्लावर है और हल्की सी इसमें सेंट भी है। ये अब जो फ्लावर आते हैं समर्स में वो उसमें स्मेल काफ़ी कम हो जाती है और फ्लावर का साइज़ भी कम हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर ऑफ कोर्स आइडियल नहीं है। तो प्लांट भी बहुत छोटा फूल प्रोड्यूस करता है। इस रोज़ में नहीं, हर किसी प्लांट में ही है वो चीज़। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाते हैं। बट फिलहाल जो सकर्स निकल रही है नीचे से, इसको मैं काटूंगा। मैंने ले लिया ये कटर, इसको मैंने अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है और इसको यहाँ से ऐसे मैंने कट कर दिया। देखिए सकर्स आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है, जो मेन फ्लावर की बड है देखिए उसमें 5 पत्तियों का सेट है, 1 2 3 4 5। और जो ये शक्कर है इसमें देखिए 7 पत्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरा देखिए इसके पीछे से हल्का सा जो नई पत्तियां निकलती है तो वो रेडिश होती है। देखिए जैसे इसमें देखिए ये बिल्कुल ग्रीन है और इसमें से हल्का सा देखिए आप रेडिशनेस होता है। सबसे अच्छा तरीका यही है, जहाँ पर ये यूनियन बर्ड है, जहाँ पर ये ग्राफ्टेड हुआ किया गया है, उसके नीचे से जो भी स्टेम्स निकलेंगी वो सब सकर्स होंगी, उसको हटाना है आपको। और जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी निकले और उसको हटा दिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी सी बड़ी हो जाए जब जैसे 7 इंच की, तो उसको हटा दीजिए। पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, नर्सरी वालों ने इसको निगलेक्ट कर लिया। और देखिए जो ये वाला प्लांट है इस पर इंसेक्टिसाइड लगा था, लेकिन वो अब जा चुका है। मेरे हिसाब से कोई कैटरपिलर था इसने इसको खाया है, बट वो अब इस प्लांट पे नहीं है, तो ठीक है। मोस्टली इंसेक्टिसाइड से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। रोज़ पे बहुत कम इंसेक्टिसाइड लगते हैं, लेकिन पेस्ट इस पे बहुत लगते हैं, मेनली एफिड्स और माइट्स। उसका भी ट्रीटमेंट करूँगा मैं, अभी आगे वीडियो में बताऊँगा आपको। अब जो काम इस पर मैं करूँगा वो है, इस पर दूंगा मैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड देखिए मैंने अपने उन जो रोजेज़ हैं पिछले वीक मैंने दिया था इमिडाक्लोपिड, जो काम आता है मेनली एफिड्स पे। अभी मैंने कुछ देर पर नोटिस किया कि जो मेरे कुछ प्लांट हैं उनमें माइट्स लगा हुआ है, और माइट्स के लिए देखिए सबसे बेस्ट सिमोडिस इंजेक्टा का। ये मार्च में जब थोड़ा सा क्लाइमेट डाउन होता है तो मैं मेन पेस्टिसाइड जो आता है रोज़ पे वो है माइट्स, और ये दवाई माइट्स के लिए बेस्ट है। मैंने इसका एक ही स्प्रे किया था और सारे माइट्स चले गए थे। मैं जैसा मैंने बताया आपको, पिछले वीक मैंने इमिडाक्लोपिड यूज़ किया था अपने प्लांट्स पे। इस बार मैं इन प्लांट्स पे डालूंगा सिमोडिस इस वीक, और ऐसे ही हर वीक मैं इनको इंटरचेंज करके डालते रहूँगा। तो मोस्टली इसका नंबर अब 15 दिन बाद आएगा। तो अभी इन्हीं प्लांट पे मैं डालूंगा ये पेस्टिसाइड, डालूंगा सिमोडिस, जो मैंने नए प्लांट लाया हूँ इन पे। मैं ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ इन पेस्टिसाइड वगैरह के, मैंने कभी यूज़ नहीं किए, लेकिन रोजेज़ के लिए मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजेज़ मोस्टली वैसे ऑर्गेनिक चीज़ों से नहीं जाते हैं। जैसा मेरा हिबिस्कस है, मैं इन पर अगर स्प्रे करता रहूं तो इस पर कुछ भी पेस्टिसाइड नहीं आते हैं। वैसे तो अगर आप रोज़ पे भी पानी का स्प्रे करोगे बढ़िया सुबह शाम, और आगे पीछे पत्तों पर करोगे, तो इसमें भी बहुत ही कम आते हैं। लेकिन मैं नहीं कर पाया इस बार, तो मुझे अब पेस्टिसाइड का सहारा लेना पड़ेगा। एंड नर्सरी से आए हैं और नर्सरी में इतने सारे ढेरों प्लांट होते हैं, और एज ए प्रिकॉशन मेज़र भी मैं इन पे माइट से बचने का जो इलाज है वो करूँगा। ये एज ए प्रिकॉशनरी मेज़र है। बाकी मुझे जो नए प्लांट हैं इन पर कुछ भी माइट्स का नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैं दिखाता हूँ कि माइट्स होती कैसे हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके प्लांट पे वो लग रही है नहीं। ये है मेरा एक वो प्लांट जिस पे माइट्स लगी हुई हैं, या स्पाइडर माइट्स मेनली। देखिए जो वाइट जो लग रहा है इसके ऊपर, ये देखिए ये है माइट्स लगी हुई हैं इस पर। देखिए एक जाला टाइप सा बन जाता है और वाइट सा लगता है। इसमें देखिए एक स्टेम थी, वो मैंने हटा दी थी, बट आपको दिखाने के लिए मैंने इसको रखा है अभी। तो बाकी मैं देखिए ऐसे पत्ते हटा लूँगा, ताकि जो जितना भी इसमें माइट्स हो मैं उनको हाथ से हटा पाऊँ, बेटर है। देखिए इस प्लांट में मैंने आपको सकर्स तो दिखा ली, देखिए ये सकर्स थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेसल सूट्स क्या होती है। बेसल होती है मेनली जो ये ग्राफ्टेड पोर्शन के ऊपर से जो मेन ग्राफ्टेड पार्ट होता है, या इंग्लिश रोज हमने ग्राफ्ट किया होता है नर्सरी वालों में, वो उसमें उसकी जो मेन बर्ड्स निकलती हैं, मेन स्टेम निकलती हैं, उसको बोलते हैं बेसल सूट्स। ग्राफ्टेड पोर्शन के ऊपर से आ रही है। अब मैं इनमें दूंगा पेस्टिसाइड, तो आपको दिखाता हूँ पेस्टिसाइड का कैसे बनाते हैं और क्या करना है आपको। अपने इन रोजेज़ पे पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए मैं यूज़ करूँगा, ये मेरे पास स्प्रेयर है इफ़को का, ऑलमोस्ट 16 लीटर का है, और फिर इतने में ही मैं इसमें पेस्टिसाइड मिलाऊंगा। 5 लीटर मैंने इसमें भर लिया है स्प्रे, और सिमोडिस में डालूँगा 1 ml पर लीटर के हिसाब से, तो मतलब इसमें मैं डालूँगा 5 ml। तो देखिए मैं लेता हूँ 1 ml। तो मैंने अलग से देखिए पानी ले लिया है थोड़ा सा उसमें निकाल के, ताकि मुझे मिक्स करने में आसानी हो। ये सॉल्यूशन बना लिया है मैंने, और इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरह। आपको करना है अच्छी तरह स्प्रे पूरे ऊपर और ऐसे नीचे।
पत्तों के नीचे और ऊपर हर जगह, क्योंकि जो माइट होती है वो माइट यूजली पत्तों के नीचे ही अटैक करती है, तो ऊपर नीचे हर जगह आपको करना है। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग को बिल्कुल माइन्यूट कर लीजिए, ताकि ऐसी पत्तों पर ऐसी ड्रॉपलेट फॉर्म करें, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा ड्रॉपलेट्स होंगी उतनी ज़्यादा दवाई आपके पत्तों पर आएगी। अगर इसकी जो सेटिंग है वो आप ऐसे कर लेंगे कि सिर्फ पानी स्प्रे हो रहा है या सिर्फ पानी फेंक रहा है वो, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कुछ भी एक भी ड्रॉपलेट नहीं है। और इस पर देखिए ये जो पानी है जल्दी उड़ जाएगा, आप देख भी पा रहे हैं इस पर कुछ भी पानी नहीं बचा है अभी, और ये पत्तों से निकल जाएगा। ऐसे ड्रॉपलेट फॉर्म हो पत्तों पे छोटे छोटे, तभी वो दवाई आपके जो ये पत्ते हैं इन पर थोड़ी देर रुकेगी और वो पत्ते एब्जॉर्ब कर पाएंगे। या तो फिर आप एक चिपकू आता है, चिपकू दवाई आती है, अगर आप उसको मिला लेंगे अपने इस सॉल्यूशन के साथ तो वो आपके दवाई को इस पे पत्तों पर चिपकाएगी, ताकि ये पत्ता दवाइयों को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाएँ और फिर वो अच्छी तरह इफेक्ट हो। तो अब आपको पता लग गया होगा कि नर्सरी से आपको कैसे प्लांट लाने हैं। प्लांट पॉट में होने चाहिए, सनलाइट, नून की सनलाइट से बचे, ऐसी जगह रखें जहाँ पर 10, साढ़े 10, 11 बजे तक की धूप आती हो। सबसे इम्पोर्टेंट पानी का स्प्रे आपको दिन में 3-4 बार करना पड़ेगा। एंड चौथी बात, आपको मिट्टी कभी भी सूखने नहीं देनी है अपने प्लांट की, तो आपके रोज़ अच्छी तरह जिंदे रह पाएंगे। और देखिए मुझे इस बार पूरा भरोसा है कि अगर मैं समर्स इन रोज़ेज़ को बचा पाया तो विंटर्स में मेरे पास एक अच्छा बढ़िया रोज़ गार्डन होगा जिसमें बहुत सारे ढेरों सारे फूल आएंगे। ओके सॉरी, हमारे ऊपर से निकल रहा है इंडिगो। इसको जाने के बाद मैं आपको अपना आउटरो दूंगा। काफ़ी अच्छी शाम है, फील गुड। नीम पर देखिए फूल आने लगा है, अच्छी खुशबू आ रही है नीम की। है इतनी ज़्यादा अभी लू नहीं चल रही है, हॉट नहीं है। अदरवाइज़ अभी जैसे जैसे गर्मियाँ होंगी इस टाइम भी मौसम काफ़ी गर्म रहेगा, इसलिए आपको स्प्रे करने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेड सॉइल में मैंने जो प्लांट लगाए हैं वो उधर रखे हैं, देखिए वो उधर रखे हैं कुछ प्लांट, कुछ कोकोपीट में भी मैंने लगाए हैं, कुछ कोकोपीट में मेरे पास पहले भी हैं, उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching and happy gardening.